नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हम नए साझेदार के प्रवेश न्यू पार्टनर एडमिशन का एक क्रियात्मक प्रश्न न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसमें हम नए साझेदार के द्वारा यथेष्ट पूंजी सफिशिएंट कैपिटल कितनी लाएगा, जो हमको प्रश्न में नहीं दी गई है, तो हमें कैलकुलेट करना है, यथेष्ट पूंजी निकालना है और एक हमारा कंप्लीट क्वेश्चंस बनाएंगे हम। तो ये प्रश्न है आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो सीबीएसई की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, अन्य बोर्ड के पेपर में भी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न में सबसे पहले हम देखते हैं, क्वेश्चंस क्लियर कर लें। दो पार्टनर हैं ए और बी, एक फर्म में साझेदार हैं जो 3:2 में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। यहाँ पे कितने पार्टनर हैं? 2 पार्टनर हैं ए और बी। ये अपने प्रॉफिट एंड लॉस को 3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 31 दिसंबर 2019 को बैलेंस शीट दी हुई है और बैलेंस शीट में आपको दिया हुआ है कैश 5,000 रुपीज, डेप्टर्स 25,000 रुपीज, बैड डेट रिजर्व या प्रोविजन 5,000 रुपीज, जो माइनस करने के बाद 20,000 है, स्टॉक 35,000 रुपीज, मशीनरी 45,000 एंड बिल्डिंग 35,000 रुपीज। और आपको क्रेडिटर दिया हुआ है 25,000 रुपए, कैपिटल दिया हुआ है, ए की कैपिटल है 80,000 रुपीज और बी के कैपिटल है 35,000 रुपीज। टोटल है 1,15,000। दोनों साइड के बैलेंस शीट का टोटल है 1,40,000, 1,40,000। न्यू पार्टनर एडमिशन ले रहा है 1 जनवरी 2020 को निम्न शर्तों पर सी को 1/4 भाग के लिए पार्टनर साझेदार बनाया गया है। न्यू पार्टनर हमारे यहाँ 1 जनवरी 2020 को एडमिशन ले रहा है और उसको फर्म का 1/4 शेयर दिया जाएगा। भवन का मूल्य 15,000 रुपए से बढ़ाया जाएगा। इंक्रीज ₹15,000 ऑन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग के मूल्य में 15,000 रुपए इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। मशीन का मूल्य 10,000 रुपए से घटाया जाए। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ 10,000 ऑन मशीनरी। मशीन के मूल्य में 10,000 रुपए से कम किया जाए। देनदारों पर डूबत ऋण प्रावधान का 10% के बराबर रखना है। बैड डेट्स प्रोविजन 10% ऑन डेप्टर्स। सी जो है 20,000 रुपीज गुडविल का, वह अपने हिस्से के लिए यथेष्ट पूंजी लाएगा। जो न्यू पार्टनर सी है 20,000 रुपीज गुडविल के लिए ला रहा है और हमको बताया है वो अपने शेयर के लिए सफिशिएंट कैपिटल कितना लाएगा। ये हमारा प्रश्न था। इसमें हमको बोला हुआ है रीवैल्यूएशन अकाउंट और साझेदारों का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा है। तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा सेकंड एडजस्टमेंट काम आएगा। बिल्डिंग का वैल्यू 15,000 से इंक्रीज करना है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स के वैल्यू का इंक्रीज होने से क्रेडिट में लिखा जाता है, डिक्रीज होने से डेबिट में। तो यहाँ इंक्रीज हो रहा है, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, बिल्डिंग, और कितने रुपए से बढ़ाने बोला है, 15,000 रुपए से 15,000 रुपीज। सेकंड बोलता है मशीन का मूल्य 10,000 रुपए से घटाना है, डिक्रीज करना है। तो कितने रुपए से, 10,000 रुपीज से। तो 2 यहां लिखेंगे मशीन, और कितने रुपए कम कर रहा है, ये 10,000 रुपए से इसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तीसरा एडजस्टमेंट बोलता है कि देनदारों पर डूबत ऋण का प्रावधान 10% के बराबर करना है। 10% बैड डेट्स का 10% निकालना है। तो अभी हमारे यहाँ पे दिया है 25,000 रुपीज है। इस 25,000 का 10% तो होता है 2,500, जबकि वर्तमान में इसका बैलेंस शीट में 5,000 रुपए बैड डेट्स है। लेकिन अब वर्तमान में 5,000 रुपए बैड डेट्स रिजर्व ना होकर के बैड डेट रिजर्व कितना हो गया, 2,500 हो गया। मतलब आपकी डूबने वाली राशि कम हो गई है।
आपको पिछले साल 5,000 रुपए डूब रहा था करेंट 31 दिसंबर को, अब वो कितना डूब रहा है बता रहा है 2500 डूब रहा है। मतलब 2500 रुपए का हमको बेनिफिट हो गया है, 2500 का हमको प्रॉफिट हो गया है। इसलिए प्रॉफिट कहाँ लिखा जाता है? क्रेडिट में लिखा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे बाई बैड डेब्ट्स प्रोविजन 2500 रुपीज। इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 17,500। 17,500 में से 10,000 आप माइनस करोगे तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट हो रहा है 7,500। 7,500 रुपए का हमको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। अब इस लाभ को एफ ए और बी अपने अपने ओल्ड रेशो में, पुराने अनुपात में डिवाइड करेंगे, और इनका पुराना अनुपात है 3:2 है, मतलब 3/5 2/5। तो वर्किंग नोट में निकालेंगे 7,500 का 3/5, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे 15 बार, 1500 बार जाएगा। 1500 को 3 से इंटू करोगे तो 4,500 आएगा। ठीक उसी प्रकार 7,500 का 2/5 निकालेंगे, तो 5 से डिवाइड किए तो 1500 इंटू 2 तो कितना आ रहा है? 3,000 रुपीज। तो इस तरह से ए और बी ने रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को 3:2 में क्या कर लिए हैं? इन्होंने बांट लिए हैं, और उसका बटी हुई राशि कितनी है? 4,500 और 3,000, तो कुल मिलाकर के 75। तो इस तरह से आपका क्या बन जाता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। अगर यह प्रश्न आपको 3 नंबर या 4 नंबर में पूछा हुआ है तो। अगर यही प्रश्न आपको 6 नंबर 8 नंबर में पूछेगा तो कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट या वर्किंग नोट निकालने के लिए बोल सकता है। तो हम आगे देखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना निकालते हैं। तो हेडिंग होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों का पूंजी लेखा। पर्टिकुलर अमाउंट के 3 कॉलम होंगे, ए बी ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर आ रहा है सी। पर्टिकुलर ए बी सी। सबसे पहले लिखा जाता है बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो पहले से ए की कैपिटल है 80,000 रुपीज, बी की कैपिटल है 35,000 रुपीज। ओके, उसके बाद लिखा जाता है कि सी के द्वारा लाई जाने वाली अमाउंट। सी अपने 1/4 के लिए कितनी अमाउंट लेके आ रहा है? यहां पे वही चीज हमारा क्वेश्चन मार्क है, वही हमको कैलकुलेट करना है। तो थोड़ा देर के लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रख सकते हैं। अब उसके पश्चात हमको न्यू पार्टनर जो है फर्म में जब एडमिशन लिया है तो 20,000 रुपीज गुडविल का लेकर के कैश आ रहा है। प्रश्न में हमको बताया है 20,000 रुपए गुडविल का न्यू पार्टनर फर्म में लेके आ रहा है। तो इस गुडविल के अमाउंट्स को ओल्ड पार्टनर ए और बी अपने अपने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसमें बांटेंगे? अपने पुराने अनुपात में बांटेंगे, और इनका पुराना अनुपात है 3:2 अर्थात 3/5 2/5। तो वर्किंग नोट में निकालेंगे, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गुडविल की अमाउंट 20,000 है, 20,000 इंटू 3/5, तो 5 से इसको काटे तो कितना आया? 4,000 आया। 4,000 इंटू 3 तो कितना आया? 12,000। तो इस प्रकार ए के शेयर में कितना जाएगा? 12,000 रुपीज जाएगा। ठीक उसी प्रकार 20,000 का 2/5 निकालेंगे तो 8,000 आ रहा है, तो 8,000 कहां आएगा? बी के अमाउंट्स में आएगा। उसके पश्चात हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए। रिवैल्यूएशन अकाउंट से कंपनी को, फर्म को प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितना हुआ था? 7,500, जिसको ओल्ड पार्टनर अपने अपने रेशो में बांट चुके हैं 3:2 में। तो 3:2 था, 4,500 बटा था और 3,000 रुपीज बटा था। तो इसको भी हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट में लिया जाता है, लॉस होता है तो डेबिट में लिखते हैं। फिलहाल यहाँ क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। अब हमारे सभी आइटम आ चुके हैं। अब हमको न्यू पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करना है, एथेस्ट कैपिटल निकालना है, एथेस्ट पूंजी निकालना है, सफिशिएंट कैपिटल का कैलकुलेशन करना है। तो ये कैलकुलेशन किस प्रकार से होगा? सर्वप्रथम हम देख लेते हैं कि ए और बी की क्या क्या कितनी कैपिटल है। तो ए का हमने टोटल किए 80,000, 12,000, 92 में 4,500 किए तो 96,500 आया। 35,000
प्लस 8000 43 में 3000 ऐड किए तो कितना आ गया 46। यही अमाउंट ए की बैलेंस कहलाएगी 96,500 और 46,000। ए और बी की हमको कैपिटल कैलकुलेट हो चुकी है। अब हम निकालेंगे वर्किंग नोट में सी के द्वारा लाई जाने वाली पूंजी की गणना करेंगे। तो नए साझेदार के द्वारा जो पूंजी लाई जा रही है उसका कैलकुलेशन किस प्रकार किया जाएगा, इस कैलकुलेशन के बारे में मैंने आपको पूर्व में एक वीडियो दिया हूं जिसमें आपको नए साझेदार द्वारा लाई जाने वाली पूंजी की गणना का कैलकुलेशन बताया गया है। वो कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका लागू हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट यह है कि माना कि व्यापार का संपूर्ण लाभ 1 रुपए है। नया साझेदार फर्म में एक में जो भाग है, न्यू पार्टनर जो एडमिशन ले रहा है 1/4 के लिए ले रहा है। तो नए साझेदार का शेयर कितना है 1/4 है। तो टोटल 1 पार्ट में से 1/4 आप किसको दे दीजिए, ए को दे दीजिए, अपना न्यू पार्टनर सी को दे दीजिए। तो ओल्ड पार्टनर के पास अब कितना शेयर बचा है, तो ए और बी के पास शेयर कितना बचेगा 3/4। कैसे निकलेगा, 1/1 में से 1/4 को आप माइनस कीजिए, इसका हम प्रोडक्ट निकालें, 4 आया, 4 1 4, 1 1 1, तो 4 - 1/4 तो 3/4 आया। तो ये ए और बी का शेयर है 3/4। और फर्म की कंबाइंड कैपिटल ए और बी की संयुक्त पूंजी कंबाइंड कैपिटल, ए और बी की संयुक्त पूंजी कंबाइंड कैपिटल है, ए की कैपिटल निकली है 96,500, बी की कैपिटल निकली है 46,000। दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो 1,42,500 आ रहा है। क्या आ रहा है 1,42,500 आ रहा है। तो 1,42,500 के आधार पर कितने भाग के लिए ये ए और बी के 3/4 के लिए इनकी कैपिटल कितनी है 1,42,500 है। इसको हम जमा देंगे, चूंकि जबकि 3/4 पार्ट के लिए ए और बी की कंबाइंड कैपिटल 1,42,500 है। तो पूरे एक भाग के लिए, पूरे एक पार्ट के लिए इनकी कैपिटल क्या होगी, तो 1 पार्ट तो की पूंजी कैपिटल तो 1,42,500 इंटू क्या हो जाता है, जो 3/4 है पलट जाता है 4/3 हो जाएगा। इसलिए नए साझेदार के 1/4 भाग के लिए इसकी कैपिटल क्या होगी, तो आप लिख लीजिए 1,42,500 इंटू 4/3 इंटू 1/4। तो ये 4 क्या हो जाता है, कट जाता है, बच गया 3। 1,42,500 को 3 से डिवाइड करोगे तो 47,500 आएगा। कितना आएगा 47,500। ये जो न्यू पार्टनर है जो कैश लेके आ रहा है कैपिटल के रूप में, जिसको हमने क्वेश्चन मार्क किए थे, वो है 47,500। तो इस तरह से सी की कैपिटल हो जाएगी 47,500। तो इस तरह से इस प्रश्न में आपको सफिशिएंट कैपिटल न्यू पार्टनर के द्वारा अपने शेयर के आधार पर लाई जाने वाली कैपिटल का कैलकुलेशन किया जाता है। तो इस तरह से आपको वर्किंग नोट से क्या निकालना पड़ेगा, यथेष्ट पूंजी की गणना करनी पड़ेगी, जो न्यू पार्टनर की क्या कहलाती है, कैपिटल कहलाती है। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चंस आपको 6 से 8 नंबर में आएगा। अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपको बैलेंस शीट बनाने बोल देता है, सीबीएसई में आ सकता है 8 नंबर के लिए, तो बैलेंस शीट बोलेगा तो आप इसी बैलेंस शीट को यूज करेंगे। ये 5,000 चेंज हो जाएगा। इस 5,000 में 5,000, 20,000 और 47,500 मिलकर के कैश बनेगी। डेप्टर्स में से अभी आपने 5,000 माइनस कर रहे थे, लेकिन अभी अमाउंट डूब कम रहा है, तो यहाँ पे आप 2,500 माइनस करोगे तो 17,500 आएगा। स्टार 35,000 में आपको कुछ नहीं बोला है, सेम आएगा। मशीन में आपको बोला था 10,000 माइनस करना है, तो ये 35,000 हो जाएगा। और बिल्डिंग 35,000 में 15,000 बढ़ाने बोला है, इंक्रीज करने बोला है, तो ये 50,000 हो जाएगा।
तो न्यू बैलेंस शीट आ जाएगी। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर सेम रहेगा और एक कैपिटल में ए बी सी की तीनों की न्यू कैपिटल लिखोगे और दोनों साइड का बैलेंस शीट टैली करोगे तो आपका बैलेंस शीट भी बन जाएगा, अगर आपको क्वेश्चन 8 नंबर में पूछा हुआ है तो ये बच्चों ये क्रियात्मक प्रश्न था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही परीक्षा में आने के इसके बहुत ज्यादा चांसेस है। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों को अधिक से अधिक मित्रों को आप इसको शेयर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकेगा। मेरी व्यक्तिगत पर्सनल ऑनलाइन क्लासेस ट्यूशन क्लासेस प्रारंभ हो चुकी है। अगर कोई बच्चे पर्सनली मुझसे क्लास लेना चाहते हैं तो वो मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9827178501। इस नंबर में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।